4 पाई ले लो, 4 पाई। ओहो, फिर से फाइटर जेट ओवरटेक दे नहीं रहा है पर हम लेके रहेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का DDN Moto3 में। और आज मैं कर रहा हूँ एक लॉन्ग राइड। तो अभी हूँ मैं देहरादून में भी नहीं पहुंचा हूँ मैं। अभी मैं हूँ नंदा चौकी क्रॉस कर रहा हूँ, जो कि देहरादून सिटी से लगभग 10 किलोमीटर पहले आता है। और अभी समय हो रहा है बाइक में 5:33 और घड़ी में हो रहा है 5:15। 5:15 भी नहीं हुआ वैसे, 5:14। इसका कारण ये है कि मेरी बाइक की घड़ी मैंने थोड़ी सी आगे रखी हुई है। और सुबह सुबह निकलने का सबसे बड़ा फायदा, रोड थोड़ी आपको खाली मिल जाती है। लेकिन अभी आप देखना देहरादून में सुबह सुबह थोड़े कुत्ते भी आपको मिल जाते हैं रोड पर खड़े हुए, तो आप एक्सेलरेट कर ही नहीं पाते ज्यादा। और सुबह का वक्त और एक्सीलरेटर सही। देहरादून इतना खाली जब मिलता है ना तो एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि अगर आप दिन में इन जगहों पे आ जाओ तो देहरादून इतना खाली मिलेगा नहीं आपको। आई होप आपको पहाड़ दिख रहे होंगे सामने। तो आज मौसम क्लियर है। वैसे देहरादून में आप कभी कह नहीं सकते हो मौसम कब क्लियर है कब खराब हो जाए, बट बादल वगैरह और पहाड़ देख के तो लग रहा है कि क्लियर ही है। और समय हो रहा है 5:40 बाइक की घड़ी में और 5:20 मेरी खुद की घड़ी में। ये सही कर दिया भाई, यहाँ जो बैरिकेड से लगा दिया ना। तो मैं चल रहा हूँ ट्रेन की स्पीड पे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110। 100 पे जाना ज्यादा ठीक नहीं है, आराम से चलेंगे। तो रोड बनती बाद में है, बिगड़ती पहले। अब आप देख सकते हो कैसे बम्प से है यहाँ हाईवे पे ही। ये जो लोग टोल के पास रोड खराब कर देते हैं, इसका कोई सेंस है? अगर है तो बताइए। सूर्य देवता को प्रणाम और आगे की तरफ प्रस्थान। ये देखो, ये आगे डाइवर्जन। इसे दिखाने का मेरा तात्पर्य ये है कि लोग बोलते हैं नंदा चौकी का ब्रिज कब बनेगा। तो ऐसा है, ये देख लो। आई थिंक ये 2024 का टूटा हुआ पुल है। और तब से हम लोग ऐसे ही, मतलब हम लोग जो भी यहाँ पे सफर करता है वो वहां से ना आके इधर से ही आते हैं सारे, क्योंकि मजबूरन आना पड़ता है। वहां पे पुल ही टूट गया है। अब तक ये तो बना नहीं, नंदा चौकी का पुल बड़ा बन जाएगा इतनी जल्दी। बस ये है कि एटलीस्ट नंदा चौकी के पुल पर काम तो चल रहा है, यहाँ तो वो भी नहीं दिखता आपको। हाँ, तो अगर आप ये लाल टप्पड़ वाली रोड पे आ रहे हैं तो कोशिश करिए जो भी स्पीड पे आप हो उसको कम कर लो, क्योंकि यहाँ पे कैमरास है। आई थिंक वो भी 2 जगह है कैमरा यहाँ। और दूसरा यहाँ पे ये आपका फैक्ट्री वर्कर्स भी है, तो वो लोग रोड क्रॉस वगैरह करते रहते हैं। लाइव एग्जांपल, कभी कभी वो देखते नहीं है कि ऊपर से भी गाड़ी आ रही है, नीचे से देखते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर यहाँ पे लोग उल्टी लेन में आ रहे हैं। सबके सब उल्टी लेन में आ रहे हैं यहाँ। कमाल है। तो ये कैमरा कर क्या रहा है जब सारे के सारे उल्टी लेन में आ रहे हैं? तो एक तो कैमरा ये था पीछे आपका जहाँ पे साइन बोर्ड लगा है, और एक कैमरा है वो सामने। कमाल के कैमरे हैं। हर कोई उल्टा आता है, मेरे को लगता है ये चलान नहीं काटते उल्टा आने का, ये सिर्फ स्पीड का काटते हैं। कमाल है, हाईवे पे स्पीड का चलान करता है, अपोजिट लेन का नहीं कट रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूँ मोतीचूर और टाइम हो रहा है 6:05 एग्जैक्टली, और बाइक में 6:25।
कभी कभी मेरे को लगता है हमारे यहाँ के जो ये भारी वाहनों के ड्राइवर हैं, ये अमेरिका रिटर्न है सबके सब, क्योंकि ये राइट पे चलते हैं, सारे ही राइट पे चल रहे हैं यार। कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है आज हरिद्वार में। अब UK14 बाहर वालों को तो बोलते रहते हैं ये तो ऋषिकेश का ही है, और हरिद्वार और ऋषिकेश में ज्यादा फर्क नहीं है, 20 किलोमीटर का फर्क है। देख लो उल्टी लेन में आ रहा है। तो साइड में है गंगा नदी और आगे है चंडी देवी। तो अब रोड काफी हद तक बन चुकी है पिछले साल के मुकाबले यहाँ की। तो लेफ्ट में जाएंगे, आएगा चीला। तो आप चीला वाली वीडियो भी दिखा सकते हैं हम आपको, चीला बैराज वाली, वो भी आई बटन में आप देख सकते हैं। ऋषिकेश से हरिद्वार वाया चीला बैराज। ओके, सो मैं बढ़ रहा हूँ मुरादाबाद की तरफ, और अब भी मैं हूँ कहीं कोतवाली वगैरह क्रॉस किया था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, और मुरादाबाद के लिए मैंने पकड़ा है ये बाईपास। तो यहाँ से 1 घंटे 50 मिनट का रन दिखा रहा है मुरादाबाद के लिए। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल टाइम हो रहा है 8:10, और थोड़ी देर पहले मेरे को रुकना पड़ा मैकेनिक के पास, क्योंकि बजाज वालों की सर्विस वैसे तो ठीक थी, लेकिन 5वीं और 6ठी सर्विस जो हुई है मेरी इस बाइक की, तो एक ही चीज ने मेरे को थोड़ा रुलाया है। और वो है इसका इंजन ऑयल का जो सील है वो ढंग से बंद नहीं हुआ, तो जिसके कारण इंजन ऑयल लीक मार रहा था नीचे से। इस बार भी मैंने बोला था कि कृपया करके ये चीज ध्यान में रखें, बट नहीं रखी गई। बाकी चीजें ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान में नहीं रखी गई। तो बीच में हल्का हल्का वो हो रहा था लीक। कल शाम को तो बंद हो गया, क्योंकि कल ही सर्विस हुई है बाइक की। तो फिर जब मैंने चेक किया तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी करवा ही लेते हैं। खर्चा ज्यादा नहीं आया, लेकिन टाइम तो लगा ही। 10 मिनट का काम था। 10 मिनट लंबे सफर पर रुकना बड़ी आफत लगती है यार, बेबात। और अब आप देखो जंगल के नजारे, जंगल मतलब बगीचे के। यहाँ मैं एक अच्छी स्पीड निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ जैसी स्पीड बनाते हैं हर कोई अपनी लेन में घुस जाता है। आहा, क्या रोड है। नागालैंड NL01। ऐसा कभी आपने सोचा है कि ये दिल्ली और हमारे आसपास ये देहरादून में तो खैर मुश्किल है, हरिद्वार हो गया आपका, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, इनमें NL नंबर के ट्रक क्यों घूमते हैं, जबकि NL तो काफी दूर है। नागालैंड, मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम नागालैंड। ये सिर्फ नागालैंड रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सस्ता है रजिस्टर करवाना गाड़ी को। तो इसलिए आप देखोगे काफी सारे, जब वो हाईवे पे घूम रहे होंगे, बहुत सारे ट्रकों पे आपको NL नंबर दिख जाएगा। अब ये कौन सी जगह आ गई भाई, यहाँ तो अच्छा खासा जाम लग रहा है यार। 70 किलोमीटर तक ऐसी रोड ना मिले भाई। सबसे ज्यादा चढ़ बसती है मेरे को रोड से। मतलब रोड अच्छी हो तो बहुत अच्छा लगता है, रोड खराब हो तो बहुत खराब लगता है। आउच भाई साहब, गड्ढे देखो, गड्ढे। रोड बनाई है, गड्ढा बनाया है। चार पाई ले लो, 4 पाई मेरे से नहीं, वो वाले भाई से लेना। अमरोहा। तो हम घुस चुके हैं जनपद अमरोहा में, और अमरोहा जनपद है तो मैंने एक और डिस्ट्रिक्ट, हाँ मुरादाबाद, आगे मुरादाबाद में घुस गया मैंने लेफ्ट साइड में एक बोर्ड देखा था, उस पर लिखा था जनपद मुरादाबाद, पुलिस का बोर्ड था वो। अब पता चलेगा मुरादाबाद में एंटर हो गए कि अभी टाइम लग रहा है।
तो जिला पंचायत मुरादाबाद में आपका स्वागत है। तो मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद। समय हो रहा 9:18 बाइक की घड़ी में, और आई थिंक 9 बजे होंगे मेरी खुद की घड़ी में। एग्जैक्टली 9 बजे हैं, 18 मिनट आगे मेरी बाइक की घड़ी। तो मुरादाबाद से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज बताओ, नीचे कमेंट करो। मतलब मुरादाबाद जनपद में एंटर हो चुका हूँ, मुरादाबाद सिटी नहीं पहुंचा हूँ। वो अभी 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 29 टू बी प्रिसाइज। और मैंने गाड़ी थोड़ी धीरे कर ली है क्योंकि मैंने पीछे से देख लिया था एक काले रंग की पुलिस की गाड़ी खड़ी है, और स्पीड लिमिट का कुछ पता नहीं है। यहाँ देखो 40 या 30, या इंटरसेक्शन। चलो धीरे कर लो। हाई, पुलिस की गाड़ी, नंबर प्लेट मिटा हुआ और शीशे काले। कमाल है, गाड़ी भी काली। इट्स मैचिंग बट नॉट गुड। अच्छा, मुरादाबाद है आपकी पीतल नगरी, तो पीतल नगरी मुरादाबाद में आपका स्वागत है। और इसके अलावा जो देहरादून है और बाकी आसपास के स्टेशन है, जैसे हरिद्वार हो गया, सहारनपुर हो गया, ये सब के सब मुरादाबाद डिवीजन के अंदर पड़ते हैं। तो मुरादाबाद मतलब जंक्शन, सिटी तो जो है सो है, बट मुरादाबाद का जो जंक्शन है, जंक्शन कह लो, रेलवे स्टेशन कह लो, जो भी आप कहना चाहें, तो काफी अहम हो जाता है बाकी सबके लिए। तो 9:25 पर मुरादाबाद पहुंचे। कितना हो गया? लगभग 5, सवा 5 के आसपास निकला होगा देहरादून से। 6, 7, 8, 9, 4 घंटे लगे हैं पहुंचने में। तो पुलिस वाले सर गए हैं हटाने किसी को, या तो हटाने गए हैं या समझाने गए हैं, देखते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ की पुलिस ज्यादा मुस्तैद है। देहरादून जो जाम था उन्होंने फटाफट खुलवा दिया। रेल कैंपस मुरादाबाद डिवीजन, दूर से मेरे को लगा हार्ली डेविडसन। तो मुरादाबाद को मेरे को लगता है बदल के टिर्री नगर कर सकते हैं हम, क्योंकि टिर्रियां बहुत है भाइया। देखा, टिर्री नगर 1, 2, 3 ये है, एक आगे है, उसके आगे एक और है। मुरादाबाद या टिर्री नगर नहीं, टिर्री आबाद, यस, ये हो सकता है। एक उसके और आगे भाई साहब, टिर्रिया तो गजब है। अच्छा, तो यहाँ स्टेशन मुरादाबाद जंक्शन कह लो, काफी मेजर जंक्शन है ये, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो अब जाके मेरे को गर्मी का भयंकर वाला एहसास हो रहा है। हेलमेट में गर्मी लग रही है, टांगों में लग रही है, बाइसेप्स पे लग रही है। वो बाइसेप मतलब पूरे आर्म्स पे लग रही है। एंड ऊपर से मैं पूरा पैक होकर चल रहा हूँ, घुटनों पे थोड़े गार्ड्स लगाए हुए हैं और बाकी जैकेट, राइडिंग जैकेट पहनी है, तो काफी गर्म सा लग रहा है इसमें। एक बार मुरादाबाद क्रॉस किया उसके बाद तो मजे ही मजे। इट्स लाइक एक बार 10वीं कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे। और फिर भी मुरादाबाद के बाद जाम बहुत कम मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिल सकता है, लेकिन ऐसा जाम नहीं मिलेगा। तो मेरे को लगता है रेलवे स्टेशन क्रॉस हो गया, बस अड्डा क्रॉस हो रहा है, तो उसके बाद थोड़ी भीड़ कम मिले। UB 78 कानपुर। आदि तो उसने रोड पे खड़ी कर रखी भाई ने। बरेली, रामपुर वगैरह सब सीधा। तो मैं पहुंच चुका हूं बरेली आउटर पे। मेन बरेली रह गया यहाँ से 20 किलोमीटर, लगभग 19 किलोमीटर। और रामपुर मैंने पूरा बाईपास कर दिया है। समय हो रहा है अभी 11 बजने में 5 मिनट, और बाइक में हो रहा है 11:14। तो 11 बजे से पहले मैं बरेली आउटर तक पहुंच चुका हूं। अब देखते हैं बाकी अयोध्या पहुंचने में कितना टाइम लगता है।
मैं निकल रहा हूँ कृष्णा होटल एंड रिजॉर्ट। यहाँ से प्योर वेज था तो यहाँ पे खा लिया मैंने। अब आलू के पराठे, चाय और पानी तो था ही। तो बिल बना 125 का, और साथ ही साथ यहाँ थोड़ा लेटने को भी हो गया, तो आधे घंटे हम लेट के खाना खाए हैं यहाँ पे। तो सोफा लगा हुआ था। ओहो, फिर से फाइटर जेट, प्लीज कैच कर ले भाई, इस बार तो सही में फाइटर जेट है। इसने कैच किया होगा, पता नहीं। तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। बरेली के आउटर में हूँ मैं। 12 बजने में 5 मिनट है और बाइक में 12:16, एक्चुअल टाइम 12 बजने में 5 मिनट। और अब यहाँ से निकल चुके हैं खा पी के, और आधे घंटे का रेस्ट करके। आई थिंक 45 मिनट का रेस्ट किया मैंने यहाँ। लखनऊ 251, शाहजहांपुर 91। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अयोध्या पहुंचने में। सीमा समाप्त, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली। अच्छा, तो ये जनपद की सीमा समाप्त नहीं हो रही है, पुलिस चौकी की सीमा समाप्त हो रही है, जो बीच बीच में आ रही है। गरम अगर आप पेट में खा लो तो बाहर की गर्मी आपको लगती नहीं है। मतलब सांप को मारने के लिए सांप का ही जहर काम आता है, तो वही गर्मी को मारने के लिए गर्मी काम आती है। तो इसलिए मैंने आलू का पराठा और गरम चाय दोनों खा लिए। तो बाहर की गर्मी मेरे को इतनी लग रही, पेट में जो लगी है वो अलग ही लेवल की है। ओहो, और वापस हम खराब सी रोड पे आ चुके हैं, काफी खराब रोड पे आ चुके हैं। अत्यधिक खराब रोड पे आ चुके हैं। देखिए है भाई, लड़कियां बाइक तो चला रही है हाईवे पे, लेकिन लड़कियों ने भी लड़कों को कंपटीशन दे रखा है आउटर में, वो हेलमेट नहीं चलाती है। तो अब आ चुके हैं हम बरेली सीतापुर हाईवे पे। पीछे का एक्सप्रेसवे खत्म हो गया है। ओके, तो मैंने टैंक करवा लिया फिर से फुल, और 1000 का हुआ है। 4 लीटर पहले से बचा हुआ था इसमें। ₹100 का तेल। आई 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 आई, आई। धीरे चलाना, यहाँ आफत है भाई। यस, काफी आफत है। फटाफट स्पीड पकड़ता हूँ। तो समय हो रहा है 1 बजने में 7-8 मिनट, 8 मिनट 1 बजने में, और मैं हूँ शाहजहांपुर के आउटर में। ये देखो, ये ना हेलमेट है ना कुछ। हाईवे पे आती हुई गाड़ी रुकेगी, हम थोड़ी ना रुकेंगे। और ऐसे नहीं है ट्रकों की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि ट्रक वाले भी बीच में चल रहे होते हैं, और ये बिना देखे एकदम से हाईवे पे कूद जाते हैं। खैर यार, ये क्या बना रखे हैं, रंबल स्ट्रिप से पिछले साल तो थे नहीं है। भयंकर पूरी बाइक हिलती है अगर इस पे धीरे रहो तो जिस फ्लाईओवर से मैं चल रहा हूँ, यहाँ से आप नीचे उतर के हरदोई जा सकते हैं राइट टर्न लेके, और यहाँ से बचता है हरदोई आपका 58 किलोमीटर। और यहाँ पहुँचने में मैं कितना 5 बजे 5:15 के आसपास निकला था, 1:15 के आसपास मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। पर मैं हरदोई वाले रूट से नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा सीतापुर वाले रूट से। अबे एक लेन में तो चल लो, या तो ये लेन घेर लो या ये लेन घेर लो। मतलब इन्होंने तो हद ही कर रखी है भाई। ये भी
अच्छा, ये जो एरिया है मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, रामपुर, इनके आसपास काफी सारी ये शुगर मिल्स हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे पेट्रोल की गाड़ियां क्यों निकल रही है। किसी के पास कोई आइडिया? तो लेफ्ट में जो है ये वन्य क्षेत्र में आता है। धन्यवाद। जब मेरे को कोई पास देता है बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। सामने से ऊंची सी गाड़ी आ रही है, मेरे को लगा मर्सिडीज जी वैगन है, बट फोर्स की गुरखा निकली। अरे यार, छठे गियर की कमी इतनी खल रही है कसम से। मैं जब हाईवे में चलता हूँ ना तब सोचता हूँ काश डोमिनार ले लेता। इसलिए तो ऑटो इतने मस्त लगते हैं। चलती हुई रोड है, मतलब हल्की सी सुनसान भी है बट वैसे चलती भी है। और आसपास रिहाइश ना के बराबर पेट्रोल पंप है या फिर कोई खाने खोने की दुकान, वो भी नॉर्मल सी। तो इसके चक्कर में यहाँ एक एवरेज स्पीड मेंटेन करना काफी बढ़िया हो पा रहा है मेरे से। और असली बाइकिंग का मजा ऐसी जगहों पे आता है। तो ये है यूपी और मैं बिल्कुल आ चुका हूँ यूपी के मिड में, अप्रोक्सीमेटली मिड में, क्योंकि सीतापुर के पास हूँ और लखनऊ पहुंचूंगा थोड़ी देर बाद। आई थिंक 2-2.5 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा लखनऊ के आसपास। और ये चल रहा है आपका NH30। तो हाईवे पे आपका एग्जॉस्ट थोड़ी आवाज करना चाहिए क्योंकि इससे लोग थोड़ा अलर्ट होते ही है। भाई साहब पहले भाई मिले हैं ट्रक वाले जो अपनी लेन में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। वो भी रोड खाली है तभी भी अपनी लेन पकड़ के चल रहे हैं। इनसे कुछ सीखो बाकी हो। तो कैमरा का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को रोड पे पानी दिख रहा है, क्योंकि पानी वैसे मैंने 2 लीटर पिया तो है, लेकिन अभी 2 लीटर और टिकाऊंगा पानी की बोतल, क्योंकि पानी पीते रहना बहुत जरूरी है लॉन्ग रूट पे। लास्ट टाइम मैंने पूरे दिन में एक बोतल, वो भी पूरी नहीं पी थी, आधी बोतल पी थी। तो मेरे को पहुंचने में एक अजीब सा फील हुआ था। बट इस बार मैं ठीक ठाक पानी पी रहा हूँ, ब्रेक भी ले रहा हूँ और एवरेज स्पीड भी पिछले बार के मुकाबले अच्छी है। वो मेरा पहला बहुत लंबा राइड था, वैसे भी राइड लिया लेकिन पहला वो काफी लंबा राइड था। तो रामपुर हमने क्रॉस कर दिया है, सीतापुर हम क्रॉस करेंगे। रामपुर है श्री राम के नाम पे और सीतापुर है सीता जी के नाम पे। अयोध्या तो श्री राम की जन्मभूमि है ही। तो लिटरली मैं रामायण में घुस गया हूं। तो अब हॉर्न देना पड़ेगा। एक लेफ्ट में एक राइट में ब्लॉक कर दो रोड, कोई जा ना पाए। अच्छा, किसी ने लास्ट टाइम भी मेरे से पूछा था कि क्या क्या दिक्कतें आती है, पुलिस वगैरह का कोई दिक्कत होती है। तो अभी मेरे को पता नहीं, क्योंकि जब मैं मुरादाबाद क्रॉस कर रहा था तो एक पुलिस वाले ने कैमरा मेरी तरफ कर रखा था। तो अब उसका पता नहीं मेरा चलान आया होगा कि नहीं आया होगा। वैसे मैं उस समय धीरे ही था, 60 के आसपास था, पर अब इन लोगों का पता नहीं हाईवे पे कितनी स्पीड पे चलान काटते हैं। 60-65 पे रहूंगा मैं उस समय। तो अभी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन मुरादाबाद रामपुर के बीच में आप लोग अलर्ट रहे। मुरादाबाद तक तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रोड ही इतना बेकार है, मतलब बहुत बड़े रोड नहीं है, छोटा रोड है। लेकिन मुरादाबाद से रामपुर, जैसे आप मुरादाबाद बाईपास से चढ़ के रामपुर वाले हाईवे पे आते हैं, वो 4 लेन पे, तो थोड़ा देख लो, वहां पे PCR खड़ी हुई थी 2-3 एक साथ। यहाँ तो खड़ी है लेकिन वो अंदर झाड़ में छुपी हुई है, बाकी इस वाले रूट पे।
बट रामपुर पे तो काट रही थी चालान। फिलहाल इतना है, बाकी आगे देखते हैं, कहीं और खड़ी होगी तो पता चलेगा। हालांकि मेरे को लगता है सीतापुर और लखनऊ के आसपास भी वो लोग खड़े रहते हैं, लास्ट टाइम भी था। मैं पीलीभीत वाला रूट लेने वाला था, लेकिन फिर वहाँ सबसे बड़ी आफत यह है कि वहाँ टाइगर जोन है और मेरे को पता नहीं टाइगर कहाँ से निकल के आ जाए। चलो भाई ओवरटेक ले, नहीं अभी नहीं ले सकते। आगे टिर्री, राइट में बस भी अच्छी स्पीड में चल रहे हो, 80 की स्पीड पे तो होगी कम से कम। अब लेते हैं ओवरटेक बढ़िया वाला। अच्छा ओवरटेक दे नहीं रहा है पर हम लेके रहेंगे। बस होगी तो अपने घर की। अच्छा तो मेरे को पता ही चल रहा है, मैं 100 के आसपास चल रहा हूँ, 98।